हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है ट्यूसडे का दिन और अभी ना दोपहर का टाइम है। अभी लगभग 1 बजे हुए हैं। सुबह सारा काम हो गया और इसके बाद ना अभी मैं थोड़ा लेट से मेरा सारा काम हुआ, तो अभी मैं फ्री हुई हूँ सारा काम करके। और लंच अभी आधा अधूरा बन गया है, कुछ बनाना बाकी है। और बच्चे अभी आरुष स्कूल गए हैं, तो आरुष सभी स्कूल से नहीं आए हैं, थोड़ा लेट से आते हैं आरुष स्कूल से। और अन्या की आज छुट्टी थी क्योंकि आज गैप था, कल अन्या का एग्ज़ाम है। तो अभी 2 एग्ज़ाम बचे हुए हैं अन्या के, तो एक कल है और एक 20 को है। तो बस अभी वही थोड़ा बिज़ी वाला टाइम चल रहा। बच्चों का एग्ज़ाम रहता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा व्यस्तता रहती है, थोड़ा सा उनको भी देखना होता है बीच बीच में सारे काम करते हुए। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। और बस अभी 2 दिन के बाद फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। आप लोग के कुछ शिकायतें भी रहती है कि दीदी आप कभी ना कैमरे के सामने आया करिए। और अभी ना घर बहुत बिखरा हुआ है। कल मैंने कपड़े धुले थे, सारे कपड़े भी पड़े हुए हैं, ये देखिए। तो ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं। अभी मैं लंच का काम ख़त्म करके और उसके बाद फिर करूँगी ये सारा काम। तो ये देखिए, यहाँ पे चावल बन गया है और दाल बन गई है। दाल आज मैंने फ्राई नहीं की है। हस्बैंड घर पे नहीं है, हस्बैंड गए हुए हैं गांव। और बच्चों को सिंपल दाल पसंद है, वो खा लेते हैं, मतलब फ्राई दाल से ज़्यादा सिंपल दाल उनको पसंद है। तो इसीलिए मैंने फ्राई नहीं किया है। और सुबह सब्ज़ी बनाए थे सुबह, क्योंकि सिर्फ आरुष को जाना था ना, तो इसलिए मैं सिर्फ आलू की भुजिया बनाई थी। तो अभी मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊँ, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। दोपहर के टाइम पे ना लग रहा कि बस सिंपल सा खाना बन जाए और मुझे कुछ भी ना बनाना पड़े। तो मैं थोड़ा सा बस रोटियां बनाऊंगी और इसके बाद लंच का काम हो जाएगा। कपड़े नहीं सुखाए हैं अभी, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ वाली धूप हो गई है। कपड़ों का कलर निकलने का डर रहता है मुझे, तो मैं सीधा अभी शाम को डालूंगी कपड़े और फिर वो रात तक सूख जाएंगे, तो 8-9 बजे तक निकाल लूँगी। अन्या का आज छुट्टी था ना, तो अन्या पढ़ाई कर रही है, ऑनलाइन क्लास उसकी चल रही है। तो बस वही थोड़ा सा पढ़ रही है और इसको अभी उठाऊंगी खाना खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं रोटियाँ और फटाफट से रोटी बन जाएगी। तो इसके बाद फिर भी अभी हमारा लंच नहीं होगा, थोड़ा देर से ही होता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं रोटी बनाऊंगी। और आजकल ना किचन में गर्मी लगने लगी है, मतलब गर्मी का पूरा एहसास होने लगा कि अब गर्मी आ गई है। क्योंकि किचन में खाना बनाते बनाते ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो दोपहर के टाइम पे तो सबसे ज़्यादा लगती है। तो बस यहाँ पर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से मतलब किचन से छुट्टी मिल जाए। लेकिन काम ना किचन के ख़त्म नहीं होते, अगर पूरे टाइम यहाँ पर लगे रहो तो पूरे टाइम काम बने रहते हैं। तो रोटी बनाने के बाद मैं जल्दी से सबसे पहले कपड़ा मार देती हूँ। थोड़ा सा भी आटा गिरा रहता है तो चींटियाँ आजकल बहुत आने लगी हैं, और एक बार अगर चींटी आ गई ना तो फिर उनको हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं रोटी बनाने के बाद यहाँ पर तुरंत से गीला कपड़ा मार लेती हूँ और यहाँ पर साफ़ सुथरा हो जाता है। इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी हुई थी, अन्या भी पढ़ रही थी ना, तो उसने बोला मम्मा थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद फिर खाना खाते हैं। तो वही मैं वेट कर रही थी जब तक आरुष भी आ चुके थे। तो फिर हम तीनों लोग अब साथ में खाना खाएंगे। और हस्बैंड अभी है नहीं, तो वो कल शायद आ जाएंगे। अभी 1-2 दिन पहले ही गए हैं, शादी थी और मुझे भी जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो बच्चों का एग्ज़ाम था, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। तो फिर हस्बैंड बस गए हैं, तो बस वो भी आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं। तो बस यहाँ पर लंच हो चुका था और बाकी जो थोड़े बहुत बर्तन निकले उनको मैंने साफ़ कर लिया था। तो अभी मैं यहाँ पर शाम के 5 बजे मिल रही हूँ। लंच वगैरह करने के बाद ना फिर मैं सो गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जब लेटे लेटे अपना फ़ोन का वीडियो का कुछ काम करती हूँ ना, फ़ोन चलाती हूँ, तो मेरी आँख लग जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद अभी यहाँ पे जब मैं उठी
तो 5 बजे के लगभग यहाँ पर धूप कम हो जाता है और बस वही मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। कपड़े ये सारे कुछ कल के बचे हुए थे, कल ना लाइट चली गई थी तो कुछ कपड़े मशीन में डले रह गए थे। तो लास्ट में मैंने फिर ये डोर मैट वगैरह डाल दी थी, काफ़ी सारी थी। तो फिर कल मैं नहीं धुली थी इनको, आज धुली थी। तो बस यही सारे कपड़े हो रखे हैं और एक दो बेडशीट थी जिनको मैंने हाथ से धुला है। ये जो बेडशीट लगी हुई थी बाहर वाले रूम में, तो बस यही था। थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। इन कपड़ों को अभी मैं डालूंगी ना तो ये रात के मतलब सोने से पहले फिर मैं उतार लेती हूँ, और जो थोड़े बहुत गीले रहते हैं उनको मैं छोड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। रात में भी डले रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर वही सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और अब जो है दिन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने ही लगा है और अभी मतलब ऐसा लग रहा था कि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन थोड़ा सा अभी असर कम हो गया था धूप का। फिर मैं अंदर आ चुकी थी और बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा तेज़ साउंड चल रहा था टीवी का, तो उनका कार्टून चल रहा था। और बच्चे नहीं सोते हैं दोपहर में, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सोते हैं, मतलब बहुत कभी ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा वो थक जाते हैं तब सोते हैं। तो बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे थे और मैं भी अपना यहाँ पर कपड़े समेटने के लिए आ गई थी। कपड़े ये कल के हैं तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, तो कुछ अंदर रखे थे, कुछ यहाँ पर सोफे में थे। सबको मैंने एक जगह पे रखा है और अब जो है सारे कपड़ों को मैं समेट लेती हूँ। तो अगर लेट जाओ ना किसी भी टाइम पे तो इस समय आलस बहुत जल्दी आता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहो तो अच्छा रहता है कि काम भी हो जाएंगे और आलस भी नहीं आएगा। और इसके बाद क्योंकि फिर मुझे अभी बहुत सारा लगातार काम करना है, तो आगे दिखाती हूँ अभी क्या क्या काम है और सारे ज़रूरी थे। तो सबसे पहला तो यही था कि मुझे कपड़ों को समेट करके रखना है, और कुछ कपड़े प्रेस वाले थे जिनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। मतलब प्रेस करने का काम तो फिर बाद में आराम से होगा, और इसीलिए मैंने उनको अंदर रख दिया है हैंगर में। और बाकी जितनी बेडशीट वगैरह थी तो इन सबको रखेंगे। कुशन के कवर थे तो ये सब एक साथ फोल्ड करके, और ये जो पिलो कवर है ना इसी बेडशीट के अंदर में डाल के रखती हूँ। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पिलो कवर गुम जाता है मैचिंग का। तो यहाँ पर वही सबको देख देख करके मैं अच्छे से रख रही थी कि फिर कपड़े ना इधर उधर हो जाते हैं तो फिर मिलते नहीं है टाइम पर जब इनकी ज़रूरत होती है। तो बस इसीलिए मैं इस तरीके से रखती हूँ। और यहाँ पर सारे कपड़े घड़ी कर लिए मैंने, इनको ले जा कर के मैं अंदर रखूँगी। और जितनी चुन्नियाँ वगैरह रहती है ना वैसे तो यूज़ में नहीं आती, जब पूजा पाठ होता है जैसे सुबह दिया बत्ती करती हूँ या फिर शाम को करती हूँ तो वो मैं यहीं पे हैंगर में रख देती हूँ ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए, क्योंकि सुबह में थोड़ा जल्दी जल्दी रहता है और शाम को भी जल्दी रहता है। तो बस यहाँ पर कपड़ों का काम हो चुका है और फिर यहाँ का बेड मैंने सही कर दिया है। और दूसरी तरफ सोफे में बच्चे बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा अभी पूरा फैला दिए थे। दोपहर से ना फिर बच्चे यहीं पे रह गए थे, टीवी देख रहे थे, तो बस उसको मैं बाद में सही करूँगी। यहाँ पर चलिए सबसे पहले बना लेते हैं शाम की चाय। वैसे तो मैं इतनी जल्दी चाय बनाती नहीं हूँ शाम की, थोड़ा मैं लेट से ही बनाती हूँ। आदत सी हो जाती है ना किसी काम को करने की, तो जिस टाइम पे फिर जिस चीज़ की आदत होती है ना उसी टाइम पे फिर वो काम होता है, अपने आप करना नहीं पड़ता है। तो मेरी आदत है जब हस्बैंड आते थे जैसे 6 से 7 के बीच में चाय बनती थी, तो अभी तो वो है नहीं तो मैंने सोचा अभी मैं चाय बना लेती हूँ और आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। लगभग अभी 6 बज गए थे और 6:30 बजे तक में फिर मुझे अभी जाना है कहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर चाय बनाने लगी थी। और यहाँ पर अभी मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ। थोड़ा सा आरुष को भी दूँगी, वैसे आरुष डेली नहीं पीते हैं, कभी कभी तो थोड़ी जब ज़्यादा बन जाती है ना तो बहुत थोड़ा सा दे देती हूँ, 2-3 चम्मच के आसपास, ज़्यादा वो भी नहीं देती हूँ। तो इसमें मैंने गुड़ डाला है और पहले तो पूरी चाय मैंने बना ली है बिना चीनी डाले हुए। और जब चाय अच्छे से बन चुकी है तो लास्ट में गैस को मतलब बंद करके और फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके मिक्स कर दिया है। तो गरम गरम जैसे चाय रहती है ना तो गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और फिर इसको छान लेंगे। तो लीजिए तैयार हो गई है हमारी शाम की चाय। और यहाँ पर अब आराम से अभी मैं बैठ के चाय पीऊँगी। थोड़ा सा टीवी भी देख रही थी, मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के साथ कार्टून देखना,
तो जब बच्चे देखते रहते हैं ना तो फिर मैं भी देखती हूँ। वैसे मुझे टीवी देखने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन अगर कुछ चल रहा है ज़्यादातर जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं तो वही मैं देखने में लग जाती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर अभी मुझे जाना है वॉक पे। तो इस टाइम पे लगभग 6:15 हो रहे थे और अभी 15 मिनट टाइम था मेरे पास। अभी तो ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है, लगभग 6:30 के बाद से ही हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं 6:15 बज चुके हैं और 6:30 बजे मैं जाऊँगी वॉक के लिए। सुबह में आजकल नहीं जा रही हूँ, इस वजह से अभी मैं शाम को जा रही हूँ। वैसे कभी कभी दोनों टाइम का हो जाता है वॉक पे जाना, सुबह में भी शाम को भी। तो बस यहाँ पर अभी मैं वॉक से आ चुकी थी और जब आई थी ना तो वहाँ से पनीर लेकर के आई थी, तो उधर ही साइड से मैं लेकर के आई थी। और यहाँ मैंने निकाले हैं मटर। तो ये मैंने जो स्टोर करके रखे हुए हैं ना अपने फ्रीज़र में मटर, तो ये वही मैंने निकाला है। और घर में भी अभी हरे मटर नहीं थे, ख़त्म हो रखे थे, क्योंकि सब्ज़ी के साथ में इस बार आया नहीं था तो बाहर से मैं नहीं ख़रीदी, क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे। तो इसको मैंने अभी निकाला है और पानी से थोड़ा धुल दिया है, ताकि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, पूरा बर्फ़ जम गई थी, तो इसलिए पानी से धो करके पैकेट को और फिर रख दिया ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो निकालने में आसानी हो। और बस यहाँ पर अभी मैं कर लेती हूँ तैयारी। यहाँ पे मुझे बनाना था मटर पनीर, बेटे को खाना था और उसको ना अभी 2 दिन से ही वो बोल रहा है कि मम्मा मटर पनीर बनाइए। और आज भी मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी अच्छी सी, तो बच्चों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था खाने में, तो इसीलिए मैंने सोचा अभी मैं शाम को मटर पनीर बना देती हूँ। बच्चों का फेवरेट है, बहुत पसंद आता है बच्चों को। तो वही मैं पनीर लेकर के आई हूँ उधर साइड से जब मैं वॉक पे गई थी। और यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर लिया है और कढ़ाई में तेल गरम करके थोड़ा सा लहसुन और प्याज को फ्राई कर लिया है, साथ ही इसमें टमाटर डाल दिया है और बस इसको भुनने के लिए छोड़ दिया है। जब ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इधर साइड में एक मटर पनीर का जो मसाला आता है, इसका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे, तो इस मसाले को ना पानी में घोल करके रख देंगे और वैसे तुरंत भी इसको घोल करके डाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो मसाला है ये भी तैयार हो गया था, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बढ़िया से पका लिया था। जब टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा ना तब तक इसको पकाना है और फिर मैंने इसको बड़े बर्तन में निकाल दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, तो फिर इसको हम पीस करके तैयार करेंगे। गरम गरम नहीं पीसेंगे, मिक्सी से बाहर आ जाता है जार से। तो यहाँ पर अब चलिए मटर निकाल लेते हैं। थोड़ी देर रखने के बाद मटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे और इस पे मैंने स्टेपलर लगाया हुआ था, तो 2-3 निकाले थे स्टेपलर, ताकि ये जो पैकेट है ना ये ख़राब ना हो। फिर वापस से मैं इसको उसी जगह पे स्टेपलर लगा दूँगी, तो ये पैकेट ना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि अभी ये पूरा यूज़ में आएगा नहीं। तो अभी जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं मटर निकालूंगी, बाकी अभी मैं वापस से उसी तरीके से मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और बस थोड़ा सा ही मैंने निकाला है जितना ज़रूरत था। तो यहाँ पर मटर को मैं अच्छे से धुल ले रही हूँ। और वैसे तो ये घर का ही था तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, मतलब ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ्रीज़र में था तो इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मसाला ये ठंडा हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया है 8 से 10 काजू, जिनको मैंने पानी में भिगो करके रखा हुआ था 10 मिनट पहले ही। और थोड़ा सा अदरक के टुकड़े छोटे छोटे पीस में काट करके इसमें डाल दिए हैं और बस इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला हो गया है रेडी और बस इस मसाले को कर लेते हैं फ्राई। तो इस तरीके का ये जो मसाला है ना, इसके जो मटर पनीर बनते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये सारे मसाले पहले से पके हुए होते हैं, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा देर तक मसाले पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसको थोड़ी देर ही पकाना होता है। और यहाँ पर मैंने जीरा ऐड किया है, जीरा जब चटक जाएगा तो इसमें ये पीसे हुए मसाले डाल देंगे और फिर इसमें नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसको लगातार चलाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने मटर पनीर का मसाला भी डाल दिया है जो पानी में घोल करके तैयार किया था। और इसके बाद फिर से इसको थोड़ी देर के लिए चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको तब तक पकाना है जब इसमें से थोड़ा थोड़ा तेल अलग दिखने लग जाए,
तब तक इस मसाले को पका लेना है और फिर इसमें डाल देना है हरे मटर। मटर को मैंने कुछ भी नहीं किया है, न तो फ्राई किया है, कुछ भी नहीं किया है, जैसे थे वैसे मैंने इनको साफ़ करके पानी से और फिर डाल दिया है। इनको कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे इस मसाले के साथ में, लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए, और फिर इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो पनीर मैं कच्चे ही इसमें ऐड कर रही हूँ, फ्राई नहीं किया मैंने पनीर को। फ्राई करने के बाद पनीर थोड़े हार्ड हो जाते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर पनीर के बड़े बड़े क्यूब्स मैंने कट किए थे और इसको अब इसमें मिक्स कर लेंगे, और इससे भी ज़्यादा देर के लिए नहीं मिक्स करेंगे, बस थोड़ा लगभग 8 से 10 सेकंड के लिए मिक्स करने के बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे पानी, और बस यहाँ पर मटर पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। तो बस इतना ही करना था, बस इसमें मसाला बनाना होता है और झटपट से ये वाली सब्ज़ी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और क्योंकि सूखी सूखी सी इसकी सब्ज़ी बच्चों को नहीं पसंद है, थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बच्चों को ये पसंद आती है। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी हो चुकी है रेडी, और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको बॉईल किया है, इसके बाद फिर गैस बंद कर दिया है। यहाँ पर सब्ज़ी बन चुकी है और बस गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेंगे, और इसके बाद फिर बच्चों को दे देंगे खाना। और टाइम से बच्चों को खाना देना इस समय क्या, हमेशा ही इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। अभी तो फ़िलहाल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो रात में टाइम से सोना, सुबह टाइम से जगना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। बाकी हमेशा इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि बच्चे टाइम से सोएं, और उसके लिए इनको टाइम से खाना पीना वगैरह मैं रात में दे देती हूँ जल्दी ही। तो बस यहाँ पर अभी मैंने आरुष के लिए प्लेट लगा दी है। अन्य अभी पढ़ाई कर रही थी, उसको ये था कि बस थोड़ा सा रुक जाइए मम्मा 10-15 मिनट के बाद, तो फिर बाद में हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। और बस खाना हो गया था, किचन साफ़ किया, फिर से यहाँ पर बर्तन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया था। तो ये था मेरा आज का दिन, और बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ इस तरीके से होता है मेरा रूटीन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।